हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति। और हमने इससे पहले 3.1 कर ली थी। आज 3.2 है प्रश्नावली और इसका टॉपिक का नाम है कार्तीय पद्धति। क्या है कार्तीय पद्धति? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है। और आज बेटा हम बताने जा रहे हैं कि तल का निर्माण कैसे होता है, तल या निर्देशांक तल, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने संज्ञा रेखा के बारे में पढ़ लिया है इससे पहले। तो मैं सबसे बता रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो कि कोई रेखा दे रही, क्या दे रही, कोई रेखा दे रही, यहाँ पे कोई बिंदु दे रखा है 0। ठीक है, ये 0। यहाँ से मैं इनकी गिनती लिखूँ 1 2 3 4। यहाँ पे मैं लिख दिया जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने x डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? x डैश। ये क्या है? संज्ञा रेखा है। ये क्या है? एक संज्ञा रेखा। क्या है बेटा? संज्ञा रेखा है। ठीक है, संज्ञा रेखा है। और इनके प्रत्येक के बीच की दूरी है वो एक दूरी है बेटा। क्या है? एक दूरी, एक दूरी। एक दूरी का मतलब 1 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे तीन बिंदुओं के बीच की दूरी लूँ या 3 एक दूरी लूँ, मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक ले ली मैंने, यहाँ 3 एक दूरी लूँ मैं, अगर 3 एक दूरी लूँ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले सकता हूँ। ठीक है, आगे समझ गया। ये एक्स और एक्स डैश था। इसी प्रकार मैं अगर वाई और वाई डैश लूँ, क्या लूँ मैं? वाई, और यहाँ पे ले लिया मैंने 0, और यहाँ 1, ये 2, ये 3, यहाँ -1 -2 और ये -3। इसको मैंने नाम दे दिया y और इसका नाम दे दिया y डैश। आगे समझिए, यानी इनके बीच की दूरी भी एक दूरी हो सकती है। अब इन सब बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा, जब इन बिंदुओं को ये तल, या फिर मैं कह देता हूँ बेटा एक बिंदु के स्थिति निर्धारित करनी, एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है मुझे, स्थिति निर्धारित करना। स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें बेटा जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो ये है। एक एक्स जो क्षैतिज रेखा है, इसको मैं कह देता हूँ संज्ञा रेखा, जो क्या है? क्षैतिज रेखा। क्या बेटा? क्षैतिज रेखा है। और ये जो है उसको मैं नाम दे दिया बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा के जो बिंदु ओ दे रखे हैं, बिंदु जो 0 दे रखे हैं, उनको एक दूसरे को आपस में क्रॉस करूंगा। यानी कि मैं क्षैतिज रेखा को तो मैंने ऐसे रख दिया, ऊर्ध्वाधर रेखा को ऐसे रख दिया। यानी ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई, जिस बिंदु पे मिल रहे हैं उसको ओ दे दिया मैं नाम। क्या दे दिया मैंने? ओ नाम दे दिया। और यहाँ पे इनके अलावा मैंने दे दिया मैं 1 2 3 4, 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ -1 -2 -3। आगे समझ गया बेटा। ये हमारे पास जिस चीज़ का निर्माण हुआ वो स्थिति को क्या कहते हैं? बिंदु का स्थिति का निर्धारण। यहाँ पे बिंदु का क्या? कोई भी बिंदु, उसकी स्थिति का निर्धारण। यानी कि हमें अगर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है तो हमें 2 रेखाओं की जरूरत होगी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा। वैसे मैं एक बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए मैं ऐसे भी रख सकता हूँ रेखाओं को, लेकिन ये हमारे पास सही तरीके से सेट नहीं होता। यहाँ पे मैं अगर इनके नाम देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मूल बिंदु। जब और भी इसके नाम दे सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हैं एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो इनमें जो तल बने यहाँ से 0 से ओ, यहाँ पे ओ नाम दे दो तो ओ एक्स और ओ एक्स डैश। ठीक है, इनके नाम दिए। ये क्या है? एक्स या एक्स रेखा कह सकता हूँ मैं। क्या कह सकता हूँ? एक्स रेखा कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? इसको क्या कह सकता हूँ? वाई एक्स रेखा कह सकता हूँ। वाई एक्स रेखा कह सकता हूँ। क्यों कह रहा हूँ बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और यहाँ पे इस तरफ धनात्मक बिंदु आ रहे हैं, धनात्मक एक दूरी आ रही है, इस तरफ ऋणात्मक एक दूरी आ रही है। आगे समझ गया बेटा। इसके अलावा अगर मैं ओ एक्स और ओ वाई की बात करूँ, मैं ओ एक्स और ओ वाई की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारा बेटा? धनात्मक दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक दिशाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक दिशा। इसी प्रकार में ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश की बात करूँ, मैं ओ एक्स डैश ओ वाई डैश की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगी? ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ऋणात्मक दिशाएं होती है। कौन सी होती है? ऋणात्मक दिशाएं होती है। आगे समझिए, यहाँ लिख देना दिशा।
ठीक है। और इसमें 4 चतुर्थांशों का भी निर्माण होता है, जो किस प्रकार होता है, 4 भाग, यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो यहाँ पे चारों भागों के मैं नाम लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थ। यहाँ पे मैं इसके नाम देना चाहता हूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये चतुर्थ चतुर्थांश। और यहाँ पे जिस तल का निर्माण हुआ है उस तल को क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस तल का निर्माण हुआ है इसको क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कह सकता हूँ मैं, या XY तल कह सकता हूँ मैं, XY तल भी कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको कार्तीय तल भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बेटा, कार्तीय तल भी कह सकता हूँ। यानी जो अभी तक मैंने बताया है वो इस प्रकार बताया कि यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.2 और यहाँ पे मैंने बताया था कार्तीय पद्धति में एक संज्ञा रेखा होती है, संज्ञा रेखा क्षैतिज रेखा, जिसको मैं इधर तो मैं धनात्मक दिशा लिख दी और इधर में ऋणात्मक अंक डिनोट कर दी। यहाँ पे x और ये x डैश, ठीक है। इसको एक एक दूरी को 1 सेंटीमीटर, 3 एक दूरी को 3 सेंटीमीटर, इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं मैंने, ऊर्ध्वाधर रेखा को या y से y डैश ऊपर वाली संख्या को पॉजिटिव या धनात्मक अंक दे दिए और नीचे वाले को ऋणात्मक। अब जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे एक तल का निर्माण होगा, किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण की, एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार होता है कि यहाँ पे मैंने जब जीरो, यहाँ का जीरो और ये वाला जीरो आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा तो यहाँ पे एक तल का निर्माण हुआ जिसका नाम दे दिया निर्देशांक तल या एक्स तल या कार्तीय निर्देशांक तल। यहाँ पे OX से OY, OX या OX OY क्या हो गया, धनात्मक दिशा हो गई यहाँ पे, और OX डैश और Y डैश क्या हो गई, ऋणात्मक दिशाएं हो गई। आगे समझ गए बेटा। और जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में मिली, क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पे मिली उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और 4 भागों का निर्माण हुआ जिसको क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। और चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और पंचम या चतुर्थ चतुर्थांश। 5 नहीं होता है, 4 ही होते हैं। आगे समझ गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार अभी तक डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे समझ गया। आगे देखते हैं बेटा, इनमें जो बिंदुओं का निर्धारण किस प्रकार होता है, ग्राफिकल तौर पे इसका किस प्रकार निर्धारण किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर इसके निर्देशांक तल को वापस बनाऊं एक बार तो किस प्रकार बना, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया x और यहाँ पे लिखा x डैश y और y डैश, यहाँ पे मैंने o नाम दे दिया। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3। अगर मैं इसको मैं नाम देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, धनात्मक x एक्सिस हो जाएगी। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, धनात्मक x एक्सिस हो जाएगा, धनात्मक x एक्सिस। और यहाँ पर भी जो ये वाली रेखा है इसका भी नाम क्या है, धनात्मक एक्सिस। क्या है, धनात्मक y एक्सिस। क्या हो जाएगा, धनात्मक y एक्स। अगर मैं इसका नाम देना चाहता हूँ, इधर वाली ओ एक्स डैश का नाम देना चाहता हूँ मैं, या ओ एक्स डैश कह सकता हूँ, या ओ वाई या ओ एक्स कह सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं, ऋणात्मक एक्स एक्सिस। और यहाँ पे मैं इनका नाम देना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वाई एक्सिस। ठीक है, यानी ओ एक्स दूरी, यहाँ पे ओ एक्स दूरी। ठीक है। और जो 4 चतुर्थांश का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, देखो यहाँ पे 4 चतुर्थांश का निर्माण। यहाँ पे ये एक्स डैश वाई डैश ओ यहाँ पे नाम दे दिया मैंने धनात्मक, या फिर मैं क्या कहता हूँ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और पंचम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, या चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। आगे समझ गया, इनका निर्माण हुआ। अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण है उसको लेना चाहता हूँ। और उदाहरण किस प्रकार है, देखो यहाँ पे। अब बेटा इसमें गणित में इसका
क्या महत्व है इस पद्धति का उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिख रहा हूँ बेटा, गणित में इस पद्धति का महत्व। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ बेटा, जो हमें चित्र में दे रखा है, हमारी किताब में दे रखा है कि यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। गणित में इस पद्धति का जो महत्व है, इसके लिए हम एक आरेख लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक आरेख। ठीक है, आरेख इस प्रकार ले रहे हैं, यहाँ लिखा मैंने आरेख जो हमारे पास दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या ले रहे हैं? आरेख ले रहे हैं। और आरेख में क्या डाल रहे हैं? यहाँ पे लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? जैसा कि हमें दिख रहा है कि एक्स अक्ष से पी एम और वाई अक्ष से पी एन डाला हुआ। इसी प्रकार एक्स अक्ष से क्यू आर और वाई अक्ष से क्यू एस डाला हुआ। अगर मैं यहाँ पे वाई अक्ष से क्या करूँ? मैं वाई अक्ष से पी की लंबिक दूरी ज्ञात करना है। पी की लंबिक दूरी की बात करूँ तो क्या है? एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की धनात्मक, जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की किसकी दिशा में बेटा? धनात्मक दिशा में। यानी कि अगर मैं P से N करूँ, यहाँ फिर O से M करूँ, तो हमारे पास कितनी एक एक दूरी आ रही है बेटा? 4 एक दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया बेटा मैं P से N, यहाँ N P कर सकता हूँ या P से N कर सकता हूँ। P से N या फिर O से M कितनी दूरी आ रही है बेटा? 4 एकक आ रही है। कितनी आ रही है? 4 एकक दूरी आ रही है। इसी प्रकार में अगर एक्स अक्ष से करूँ मैं, यदि मैं एक्स अक्ष से क्या बात करूँ, मैं एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबिक दूरी ज्ञात करूँ, तो यह इसी प्रकार में अगर एक्स अक्ष से P की लंबिक दूरी ज्ञात करूँ, एक्स अक्ष से P की लंबिक दूरी, P की क्या करूँ? लंबिक दूरी ज्ञात करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बेटा, जो वाई एक्स की धनात्मक है। क्या है? धनात्मक दूरी है। क्या है बेटा? धनात्मक मापा जा सकता है या धनात्मक दिशा में इसको क्या कह सकते हैं? मापा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा P और M, PM बराबर ON, PM बराबर ON बराबर 3 एकक दूरी। क्या है बेटा? 3 एकक दूरी कह सकता हूँ। यानी कि PM यानी कि जो वाई एक्स से, किससे? एक्स एक्स से दूरी, यहाँ पे जो दे रखी है एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, उससे ये P जो ऊपर में वाई एक्स की जो धनात्मक दिशा है उसकी कितनी एकक दूरी पे? तो 4 एकक दूरी पे। कितनी बेटा? 4 एकक दूरी पे है ये। आगे सुना गया। फिर बाद में अगर मैं बात करूँ मैं Q की, और Q की वाई एक्स से धनात्मक दूरी, वाई एक्स से Q की लंबिक दूरी की बात करूँ, Q की लंबिक दूरी और जो क्या हो, जो एक्स एक्स की ऋणात्मक हो, ऋणात्मक दिशा में। किस दिशा में बेटा? ऋणात्मक दिशा में। किस दिशा में? ऋणात्मक दिशा में हो। तो यहाँ पे मैं क्यू आर बराबर क्या लिखूँ बेटा? क्यू आर बराबर एस क्यू बराबर कितना एकक आ जाएगा बेटा? 6 एकक दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 6 एकक दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसी प्रकार में अगर एक्स एक्स से मैं बात करूँ, एक्स एक्स से जो क्यू की लंबिक दूरी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे एक्स एक्स से वाई एक्स की जो लंबिक, वाई एक्स से ऋणात्मक दिशा में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस ओ एस बराबर आर क्यू बराबर 2 एकक दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए 2 एकक दूरी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि कोई भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, कोई भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं तो उसको एक्स एक्स से लिया जाता है, जैसे एक्स एक्स से लिया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे P की दूरी ज्ञात करनी है और P की दूरी वाई एक्स से ज्ञात करूँ, तो यहाँ पे एक्स एक्स की धनात्मक दिशा ली जाएगी। यदि मैं P की दूरी एक्स एक्स से ज्ञात करूँ तो वाई एक्स की धनात्मक दूरी ली जाएगी। यदि यहाँ पे मैं Q की मैं वाई एक्स से लंबिक दूरी लूँ, तो यहाँ पे एक्स एक्स की लंबिक दूरी, एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा की दूरी, ऋणात्मक दिशा से इसको मापा जाएगा। और यदि मैं Q की एक्स एक्स से दूरी लूँ, मैं लंबिक दूरी लूँ, तो यहाँ पे वाई एक्स से
इसको वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा से इसको क्या किया जाता है, मापा जाएगा। आगे समझ गया बेटा, ये इसका महत्व होता है। और अगर मैं इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे निर्देशांक के एक्स एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई एक्स के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, जिसकी मैं बात अब कर रहा हूँ। ठीक है, तो किस प्रकार होता है देखो यहाँ पे। इसके अलावा बेटा मैं एक्स एक्स के निर्देशांक की बात करूँ, मैं एक्स एक्स के जो निर्देशांक है, एक्स एक्स के निर्देशांक जिसकी जो लांबिक दूरी है वाई एक्स से मापी जाती है, वाई एक्स से मापी जाती है लांबिक दूरी, किसकी, वाई एक्स से इसकी लांबिक दूरी मापी जाती है, लांबिक दूरी वाई एक्स से मापी जाती है, किससे मापी जाती है बेटा, वाई एक्स से मापी जाती है, यदि चाहे वो प्लस का एक्स हो या माइनस का एक्स हो। ठीक है, यानी धनात्मक एक्स एक्सिस या ऋणात्मक एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसके निर्देशांक जैसे मान लो पी की वैल्यू बात करूं तो यहाँ पे प्लस का 4 होगा, क्या होगा, प्लस का 4 होगा। यानी एक्स के निर्देशांक जो लांबिक दूरी है वाई एक्स से मापी जाती है, चाहे एक्स एक्स के धनात्मक दिशा में हो या एक्स एक्स के माइनस ऋणात्मक दिशा में हो। ठीक है, और यदि मैं पी की वैल्यू निकालूं तो प्लस 4 होगी, और ऋणात्मक एक्स एक्स पे निकालूं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस 6 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, क्यू की। ठीक है, क्यू की वैल्यू -6। अगर मैं यहाँ पे इसके अन्य नाम की बात करूँ, एक्स एक्स के अन्य नाम है, एक्स निर्देशांक का अन्य नाम है, उसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ बेटा, निर्देशांक को कोटि कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ बेटा, कोटि कह सकता हूँ। इसी प्रकार अगर वाई निर्देशांक की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, वाई निर्देशांक की मैं बात करूँ तो इसकी लांबिक दूरी क्या हो जाएगी बेटा, लांबिक दूरी, लांबिक दूरी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे जो लांबिक दूरी मापी जाएगी वो हो जाएगी एक्स एक्स से मापी जाएगी। अगर वाई एक्स के धनात्मक दिशा में धनात्मक होगी और वाई एक्स के ऋणात्मक दिशा में क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर मैं यहाँ पे पी की बात करूँ तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस का 3 आएगी, यहाँ पे वाई एक्स पर प्लस का 3 आएगी, और क्यू की बात क्या आएगी, माइनस का 2 आएगी। ठीक है, आगे समझ गया, ये इसके क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। ठीक है, आगे समझ गया। और मैंने बताया था कि इसके जो निर्देशांक एक्स एक्स के निर्देशांक को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। इसी प्रकार वाई एक्स के निर्देशांक का जो अन्य नाम है वो क्या हो जाएगा, अन्य नाम बेटा भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुज। क्या कहते हैं इसको बेटा, भुज कहते हैं। आगे समझ गया। इनके अलावा मैं इनके उदाहरण की बात करूं, इससे पहले मैं टोटली मैं इनके निर्देशांक की बात करूं, पी के निर्देशांक, पी के जो निर्देशांक की बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगा, पी के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 4 और माइनस का 3, 4 और माइनस का 3, ये 4 और माइनस का 3, और क्यू के निर्देशांक की बात करें तो माइनस का 6 और माइनस का 2, ये 4 और प्लस का 3 आएगा बेटा। ठीक है, ये प्लस का 3, और यहाँ पे क्यू की बात करें तो ये माइनस का 6 और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ गया। यानी अभी तक जो मैंने लिखा है उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे गणित में इस पद्धति का महत्व के बारे में बात की थी मैंने कि एक्स निर्देशांक जो भी तुम्हारा दे रखा है, एक्स निर्देशांक या लांबिक दूरी वाई एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्स निर्देशांक की जो लांबिक दूरी होती है वो वाई एक्सिस से मापी जाती है, चाहे एक्स एक्स धनात्मक दिशा में धनात्मक हो या एक्स एक्स ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक हो। ठीक है, और यहाँ पे P की बात की तो मैं यहाँ P के निर्देशांक एक्स एक्स निर्देशांक की बात की तो यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे Q की बात की तो यहाँ पे -6 आया। अगर x निर्देशांक को अन्य नाम क्या गया, कोटि हो गया। y निर्देशांक की लांबिक दूरी की मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक्स एक्स से मापी जाती है, और यहाँ पे चाहे y एक्स एक्स पर धनात्मक दिशा में धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, और P की अगर मैं y एक्स के निर्देशांक में बात करूँ, P की जो वैल्यू होगी वो प्लस का 3 होगी, क्यू की -2 होगी। अगर मैं वाई एक्स निर्देशांक की भुज की बात करूं मैं तो भुज या इसका अन्य नाम होगा भुज। ठीक है, और पी के निर्देशांक 4 और 3 होंगे, और क्यू के -6 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। आगे समझ गया बेटा, ये था हमारे पास इसका महत्व। अब मैं उनके उदाहरणों की बात करूँगा मैं। ठीक है, आगे समझ गया। उदाहरण देखते हैं बेटा। उदाहरण नंबर फर्स्ट में किस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो रहा है देखते हैं। अब मैं उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात कह रहा हूँ बेटा, उसमें क्या रहा है, कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पे उदाहरण लिखा मैंने, उदाहरण नंबर फर्स्ट, और क्या कह रहा है कि दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कथनों को पूरा कीजिए, कथनों को पूरा कीजिए।
ये मैं यहाँ पे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास इस प्रकार का एक चित्र दे रखा है, ये आरेख दे रखा है, आकृति दे रखी है, इसमें जो कथन दे रखे हैं उनको पूरा करेंगे। पहला कथन दे रखा है बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है कि बिंदु बी का भुज, बिंदु बी का भुज, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, और कोटि क्रमशः और कोटि क्रमशः क्या है बेटा यहाँ पे क्रमशः। अगर मैं यहाँ पे कोटि की बात करूँ और यहाँ पे भुज की बात करूँ तो बीच में और लगा दिया मैंने, और फिर बाद में दे रखा बेटा अतः बी के निर्देशांक, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी के निर्देशांक, ठीक है। अतः बी के निर्देशांक यहाँ पे इनको क्या करना है, हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे देखो, इससे पहले बेटा थोड़ा करेक्शन करवाना चाहता हूँ। पहले हमने कराया था बेटा जो एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है उसकी मैंने बात की थी, वहाँ पे मैंने बेटा कोटि लिखाया था, उसकी जगह तुम क्या कर लेना, भुज कर लेना। और वाई एक्स के निर्देशांक है, यहाँ पे मैंने उस टाइम क्या लिखाया था, भुज लिखाया था, वहाँ पे कोटि कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेना वापस। और मैं अब यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ बेटा, देखो कि यहाँ पे कथन देगा, कथन को पूरा कीजिए। कथन में पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः है। बिंदु बी का कोटि यानी एक्स एक्स के निर्देशांक, और एक्स एक्स के निर्देशांक किसे मापा जाता है, वाई एक्स एक्स। तो यहाँ पे हमें वाई एक्स से कितनी एकक दूरी होगी, यहाँ पे वाई एक्स से बिंदु बी की दूरी हमारे पास 4 एकक है, यानी कि बी के जो निर्देशांक हो गए वो, यहाँ बी का जो एक्स निर्देशांक हो गया वो क्या हो गया, 4, यानी कि कोटि क्या हो गया, भुज क्या हो गया हमारे पास 4 होगी। और कोटि, अगर मैं कोटि की बात करूं बेटा तो कोटि हमारे पास जो एक्स एक्स निर्देशांक से मापी जाएगी, किससे मापी जाएगी, एक्स एक्स निर्देशांक से मापी जाएगी, और एक्स एक्स निर्देशांक से यहाँ एक्स एक्सिस से मापी जाएगी। और यहाँ पे कितनी एक एक दूरी आ रही, 3 एक एक दूरी आ रही, तो यहाँ पे जो कोटि होगी वो 3 होगी। अतः बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 4 और 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा सवाल है बेटा कि यहाँ पे दे रखा है बिंदु एम के एक्स एक्स निर्देशांक और वाई एक्स निर्देशांक, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक क्रमशः। और फिर बाद में यहाँ पे कह रहा है कि एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक, ठीक है। पहले तो एक्स एक्स के निर्देशांक, फिर वाई के निर्देशांक, फिर बाद में पूरे टोटली। तो हमें देखने से पता चला बेटा एक्स और वाई के निर्देशांक क्रमशः -3 और 4 होंगे। क्यों होंगे -3 और 4? क्योंकि एम में बिंदु एम के जो एक्स एक्स के निर्देशांक है वाई एक्स से मापे जाएंगे, और वाई एक्स से जो इनकी दूरी दे रखी है 3 एक एक दूरी दे रखी है। और यहाँ पे ओ एक्स डैश की तरफ यानी ऋणात्मक दिशा में दे रखी है, यहाँ पे ओ एक्स डैश ऋणात्मक दिशा में दे रखी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा -3, क्या लिख दिया मैंने, -3। और यहाँ पे y के निर्देशांक की मैं बात करूँ तो ओ वाई की तरफ धनात्मक दिशा में दे रखी है, और यहाँ पे 4 एक एक दूरी पे है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। यानी कि अगर मैं बिंदु m के निर्देशांक की बात करूँ तो -3 और -4 होगा, -3 और +4 होगा। क्या होगा बेटा, -3 और +4 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बिंदु m के निर्देशांक की बात हो गई, और अगर मैं तीसरे नंबर l के निर्देशांक की बात करूँ, बिंदु l के निर्देशांक, बिंदु l के निर्देशांक l के, यहाँ पे लिख दें l के एक्स एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक क्रमशः, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रमशः व एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक। तो यहाँ पे क्या क्या निर्देशांक हो जाएंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एल बिंदु जो दे रखा है ओ एक्स डैश और वाई या ओ वाई डैश दोनों ऋणात्मक दिशाओं में दे रहा है, यानी तृतीय चतुर्थांश में दे रखा है। और तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पे सबसे पहले मैं वाई निर्देशांक में
अगर मैं x और y निर्देशांक में मैं बात करूं तो यहाँ पे x के निर्देशांक -5 होंगे और यहाँ पे -4 होगा y के निर्देशांक। क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे मैं x निर्देशांक की बात करूं तो y एक्सिस से यहाँ पे इनकी दूरी क्या होगी? 5 एकक दूरी होगी और यहाँ पे y निर्देशांक की बात करें तो x से इनकी दूरी होगी वो -4 या 4 एकक दूरी होगी। ठीक है, आगे समझ आ गया। फिर बाद में अगर मैं छोटे कथन की बात करूँ, यहाँ पे जो छोटा कथन दे रखा है वो किस प्रकार दे रखा है? बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक, किसकी बात कर रहा बेटा? बिंदु S के निर्देशांक, S के निर्देशांक, यहाँ पे S का निर्देशांक लिख दिया मैंने, यहाँ बिंदु X के या फिर S के x निर्देशांक व y निर्देशांक, x निर्देशांक व y निर्देशांक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और S के निर्देशांक की बात कर लेता हूँ, S के निर्देशांक की मैंने ये बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है जो S है वो चतुर्थांश में स्थित है और चतुर्थांश में OX है वो तो धनात्मक दिशा में है और OY डैश ऋणात्मक दिशा में है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं x निर्देशांक की बात करूँ जो x से मापी जाएगी तो यहाँ पे 3 एकक दूरी पे है, और अगर मैं y निर्देशांक की बात करूँ तो x से दूरी पर मापी जाएगी जो कितनी है बेटा? -4 है। कितनी है? -4। तो यहाँ पे मैं अगर बिंदु S के निर्देशांक की बात करूँ 3 और -4 हो जाएगी। क्या हो जाएंगे बेटा? 3 और -4। और L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5 और ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? उदाहरण नंबर 1 का जो कथन दे रखे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे समझेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आगे चलते हैं बेटा उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे अगर उदाहरण नंबर 2 की बात करो तो यहाँ पे लिख रहा है बेटा उदाहरण नंबर 2 और क्या कह रहा है बेटा कि आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक, अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकृति दे रही वो बना रहा हूँ बेटा मैं। इस प्रकार दे रही आकृति, यह लिख दिया मैंने x डैश y और y डैश। यहाँ पे क्या है? ये 0 0 बिंदु मूल बिंदु है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे जो बिंदु दे रखे सबसे पहले ए बिंदु दे रखा बेटा वो यहाँ पे 4 पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए बिंदु दे रखा है। फिर बाद में बी बिंदु दे रखा वो 3 पे है, ये बी बिंदु है वो कहाँ पे है? 3 पे है। और यहाँ पे सी बिंदु की बात करूँ तो माइनस का 5 पे है। और फिर बाद में अगर मैं डी बिंदु की बात करूँ, यहाँ पे डी कहाँ पे बेटा हमारे पास? अगर सही ढंग से देखने पर पता चल रहा है कि ये 4 पे है। क्योंकि कहाँ पे बेटा? ये 4 पे है। और यहाँ पे 2/3 दे रखा है ई। ठीक है, यहाँ पे ये 2/3 दे रखा है और यह क्या है? ई है। ठीक है, आगे समझ गया। और सबसे पहले बेटा हमें ए के निर्देशांक, अक्षों पर अंकित बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ सबसे पहले बेटा ए के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूँ मैं, ए के निर्देशांक। ठीक है, ए के निर्देशांक, और ए कहाँ पे बेटा? एक्स एक्स पर स्थित है। क्या कहाँ पे स्थित है? एक्स एक्स पर स्थित है। अगर यहाँ पे मैं ये कंडीशन लिखा रहा हूँ भी कि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु के लिए y हमेशा क्या होता है? के लिए y बराबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और y एक्स पर स्थित बिंदु के लिए, y एक्स पर स्थित बिंदु के लिए नोट के रूप में तुम लोग बेटा लिख सकते हो
के लिए बिंदु क्या हो जाएगा, के लिए x बराबर हमेशा क्या होता है 0। तो a के निर्देशांक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ a के निर्देशांक। तो a के निर्देशांक में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बेटा कि x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x, तो x अक्ष के निर्देशांक के लिए हमें पता है बेटा कि तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, +4 एकक दूरी है, यानी x अक्ष के निर्देशांक y अक्ष से मापा जाता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x के निर्देशांक कितना होंगे, 4 होंगे, क्योंकि y से दूरी, y अक्ष से दूरी यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, y अक्ष से दूरी 4 एकक है। कितनी है बेटा, 4 एकक है। इसी प्रकार y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, y के निर्देशांक अभी मैंने बताया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y बराबर कितना होता है, 0 होता है। यहाँ लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना बेटा कि x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित बिंदु पर स्थित है। आगे सुनाएंगे, जो a बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है, तो y बराबर 0 होता है, यानी a के जो निर्देशांक आए हैं वो क्या है बेटा, 4 और 0 आया। क्या है बेटा, 4 और 0 आया। इसी प्रकार अगर मैं b के निर्देशांक की बात करूँ, मैं b के निर्देशांक की मैं बात करूँ तो b के निर्देशांक किस प्रकार होंगे, देखो बेटा यहाँ पे b के निर्देशांक की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले x के निर्देशांक, x के निर्देशांक होंगे वो किस प्रकार होंगे, देखो बेटा x के निर्देशांक यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे b किस पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, तो x बराबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्यों x जो b है, b y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, किस पर स्थित है बेटा, y अक्ष पर स्थित है। फिर बाद में अगर मैं y निर्देशांक की बात करूँ, मैं किसके निर्देशांक की बात करूँ बेटा, y निर्देशांक की मैं बात करूँ, तो y निर्देशांक की बात करूँ तो यहाँ पे x अक्ष से इसकी दूरी मापूंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 है। कितनी है बेटा, 3 है। तो यहाँ पे b के निर्देशांक क्या होंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ मैं x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितनी होगी बेटा, 3 एकक हो गई। कितनी हो गई, 3 एकक हो गई। तो यहाँ पे तो y के निर्देशांक क्या हो गए, 3 हो गए, x के निर्देशांक 0 हो गए। तो यहाँ पे b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, 0 और 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 0 और 3 हो जाएंगे। आगे समझ गया। इसी प्रकार में अगर C D E का भी मैं बताना चाहूँ तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, बाकी को मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ। इसी प्रकार अगर मैं C के निर्देशांक की बात करूँ बेटा, तो C के निर्देशांक भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहले सबसे पहले x के निर्देशांक की मैं बात करूँ तो x का निर्देशांक, और फिर बाद में अगर x का निर्देशांक में लिख देता हूँ पहले कि ये किस पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, और OX ऋणात्मक दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे y अक्ष से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, -5, तो यहाँ लिख दिया मैं -5। इसी प्रकार y के निर्देशांक की मैं बात करूँ बेटा, y के निर्देशांक की मैं बात करूँ और y का निर्देशांक जो है x अक्ष पर स्थित है, तो y बराबर कितना होता है, 0। तो यहाँ पे c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे -5 और 0। इसी प्रकार d के निर्देशांक की मैं बात करूँ, मैं d का निर्देशांक लेना चाहता हूँ मैं, और d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सबसे पहले x के निर्देशांक लूँ मैं, और x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित है बिंदु, किस पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए x बराबर कितना होता है बेटा, 0 होता है। और y निर्देशांक की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो y निर्देशांक x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, 4 एकक दूरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, 4 एकक दूरी पर स्थित है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ये d, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये आगे हमारे पास 4 एकक दूरी और माइनस में आएगा बेटा, तो यहाँ पे d के जो निर्देशांक वो है 0 और -4। इसी प्रकार यहाँ पे e के निर्देशांक की बात करूँ मैं, e के निर्देशांक, तो e का निर्देशांक यहाँ पे x अक्ष पर स्थित है, तो y बराबर तो 0 ही होगा। तो x के निर्देशांक यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले x के निर्देशांक, तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2/3, और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 और ये 0, ये किसके निर्देशांक हो जाएंगे, e के निर्देशांक। ये थे बेटा हमारे उदाहरण।